आप देख रहे हैं ट्राई टू लाइफ। आज हम देखेंगे यीशु मसीह कैसे दिखते थे। अक्सर आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बयानात सुने होंगे। वो अक्सर अपने नजरिए से यीशु की सूरत को बयान करते हैं और अंदाजे लगाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बाइबल में से जानने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह असल में दिखते कैसे थे। कोई भी नहीं जानता यीशु मसीह दिखने में कैसे थे, कि बाइबल में उनकी शक्लो सूरत के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इससे पता चलता है कि ये बात इतनी मायने नहीं रखती कि यीशु दिखने में कैसे थे। फिर भी पाक कलाम से थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कैसे दिखते होंगे। यहाँ पे एक जो बात मैंने बोली है कि ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि यीशु मसीह कैसे दिखते थे। इसकी बजाय ये बात ज्यादा मायने रखती है कि हम यीशु पर ईमान कितना रखते हैं, हम यीशु के बताए हुए असूलों पे कितना चलते। तो चले, बहुत सारे लोग गलत नजरियात पेश करते हैं, उनके नजरियात को हम बाइबल में से देखते हैं कि उनके नजरियात ठीक हैं या नहीं। बहुत सारी तस्वीरें भी हमने देखी हैं जिसमें यीशु के लंबे लंबे बाल बने होते हैं, दाढ़ी बनी होती है, लेकिन हम बाइबल में से जानने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह असल में दिखने में कैसे थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नैन नक्श। सबसे पहला पॉइंट है नैन नक्श। नैन नक्श होता है किसी की शक्लो सूरत या उसकी नेचर। यीशु की माँ यानी मुकस्सा मरियम यहूदी थी, इसलिए हो सकता है कि उनके नैन नक्श अपनी माँ पर गए। अगर हम अबरानियों उसका 7 बाब उसकी 14 आयत पढ़ें, इस आयत को पढ़ने का मतलब ये था कि हम देख सकते हैं कि अबरानियों उसका 7 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि हमारा खुदावन यहूदा के कबीला में से पैदा हुआ। यानी कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं लगता कि वो सबसे हट कर नजर आते होंगे। एक बार जब वो चोरी छुपे गलील से यरूशलेम आए तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब उसकी 10 और 11 आयत पढ़ें तो वहाँ पे हमें मिल जाएगा। लेकिन जब उनके भाई ईद पर चले गए तो यीशु भी वहाँ गए, मगर खुले आम नहीं बल्कि छुप कर। इसलिए यहूदी ईद के दौरान उन्हें ढूंढने लगे और कहने लगे, वो आदमी कहाँ है? वो तो अपने शागिर्दों से भी अलग नहीं दिखते थे। इसलिए यहूदा अक्सर यूती ने यीशु को गिरफ्तार कराने के लिए सिपाहियों का एक निशानी दी। उसने उनसे कहा कि मैं जिस शख्स को चूमूंगा वही होगा जिसे आप ढूंढ रहे हो, उसे गिरफ्तार कर लेना। यानी इन बातों को बताने का मकसद ये है कि आप जान सकें कि यीशु मसीह नैन नक्श से एक आम आदमी जैसे थे, ना कि वो दिखने में बहुत डिफरेंट थे और बहुत ज्यादा यूनिक थे कि जो वो आसानी से पहचाने जाते थे। अब जो दूसरा टॉपिक है जो अक्सर आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, उसको हम बाइबल में से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। बालों की लंबाई। हमने तकरीबन यीशु मसीह पे बनाई गई जितनी भी तस्वीरें देखी हैं उनमें यीशु के लंबे ही बाल दिखाए गए। लेकिन अगर हम बाइबल में से इसको देखें तो बाइबल इस बारे में कुछ और कहती। लगता नहीं कि यीशु मसीह के बाल लंबे होंगे, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है जब मर्द लंबे बाल रखता है तो ये उसकी बेइज्जती है। अगर पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब उसकी 14 देखें तो वहाँ पे आपको ये आयत मिल जाएगी। तो आपकी रहनुमाई के लिए मैं ये पढ़ना चाहूंगा, क्या फितरी तौर पर नहीं जानते कि जब मर्द लंबे बाल रखता है तो ये उसकी बेइज्जती है। आमीन। जो तीसरा टॉपिक आपकी रहनुमाई के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप उन झूठी तस्वीरों से बच सकें जिससे लोग आपको गुमराह करते हैं, आपको मूवीज दिखाते हैं जस्ट चंद पैसों के लिए। तो यीशु मसीह की दाढ़ी थी, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि इस बारे में बाइबल में बताया गया है। जब यीशु के दुखों का जिक्र हुआ है, यीशु मसीह उन कवानीन को मानते थे जो खुदा ने यहूदियों को दिए। इनमें से एक कानून ये था कि मर्द अपनी दाढ़ी के कोनों को ना बिगाड़े। अगर हम हेबार उसका 19 बाब उसकी 27 आयत पढ़े तो वहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। और इसके अलावा यसाया उसका 50 बाब उसकी 6 आयत में जब यीशु मसीह के दुखों का या तकलीफों का जिक्र किया गया है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी वहाँ पे भी यीशु मसीह की दाढ़ी का जिक्र किया गया। अब जो चौथा पॉइंट है वो बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर लोग दुनियादार होने के नाते ये सोचते हैं कि यीशु ने सिपाहियों को कुछ नहीं कहा जब वो उनको पकड़ने आए। यीशु किसी पे हाथ नहीं थे उठाते, किसी को बुरा भला नहीं थे बोलते, क्योंकि वो डरते थे, क्योंकि वो कमजोर। लेकिन इस पे मैं बात करना चाहूंगा बाइबल में से इस बात के लिए कई सबूत मिलते हैं कि यीशु मसीह सेहतमंद थे। जब वो जमीन पर थे तो वो खुदा के बारे में तालीम देने के लिए कई मील पैदल सफर किया करते थे। अगर हम मत्ती उसका 9 बाब उसकी 35 आयत पढ़ें तो वो लिखा है, और यीशु ने सब शहरों और गांवों का दौरा किया और वहाँ की इबादत गाहों में तालीम दी, बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी की और हर तरह की बीमारी और मर्ज को ठीक किया। आमीन। यानी उन्होंने दूर दराज का सफर भी किया और उस टाइम में गाड़ियां नहीं थी होती और लोग ज्यादातर सफर दूर दराज का पैदल ही किया करते थे। उन्होंने 2
बार यहूदियों की हैकल में कारोबार करने वालों की मेजबानी उल्ट दी और एक बार तो उन्होंने कोड़े से उनके जानवरों को भी बाहर निकाला। इस बात की रहनुमाई के लिए आप लूका 19 बाब उसकी 45 और 46 आयत भी देख सकते हैं, यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 14 और 15 आयत भी देख। चारों अंजीलों से पता चलता है कि यीशु मसीह बहुत सेहतमंद और चुस्त है। अब पांचवा टॉपिक जो है वो है चेहरे के तासरात। यीशु मसीह बहुत ही शफीक और रहम दिल थे और यकीनन ये खूबियां उनके चेहरे से भी झलकती होंगी। अगर हम मत्ती उसका 11 बाब उसकी 28 और 29 आयत पढ़े तो लिखा है, यहाँ पे हमें यीशु खुद कह रहे हैं कि अपना बोझ मुझ पे डाल दो, अपनी मुश्किलें परेशानियां तो मैं तुमको आराम दूंगा। और ये जब यीशु मसीह लोगों को खुशी की खबर सुनाते होंगे तो कितना अच्छा महसूस होता होगा और उनके फेस पे कैसी स्माइल होती होगी। हर तरह के लोग मदद और तसल्ली हासिल करने के लिए उनके पास आते थे, यहाँ तक के बच्चे भी बिला झिझक यीशु के पास आते। तो मेरे अजीजों, ये कुछ बाइबल में से हवाला जात है जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु किस तरह के दिखते थे। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसको देखने के लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूं, आप इन वीडियो से सीखो और अपनी रूहानी और जिस्मानी जिंदगी को बेहतर कर सको। तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियो कोई भी मिस ना करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए होने वाली है वो है यीशु मसीह की शक्लो सूरत के बारे में गलत फहमियाँ क्या क्या है और लोगों ने इन गलत फहमियों को किस तरह बढ़ावा दिया हुआ है और लोग कैसे इन गलत फहमियों की वजह से मिसगाइड हैं और वो तस्वीरों को और मूवीज को कैसे अपनी जिंदगी के लिए हकीकत समझ लेते हैं। तो उन गलत फहमियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि जैसे आप इन वीडियो से बरकत पाते हो दूसरे भी पाए, और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर। थैंक यू सो मच। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।